दोस्तों, अमीन पटवारी का पेपर आप सभी ने देखा होगा। मैं गणित और रीजनिंग के प्रश्नों पर बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। रीजनिंग के प्रश्न तो चलिए सामान्य स्तर के हैं, जैसा व्यापम पूछता है वैसा ही प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है, उन्हीं चैप्टर से पूछा गया है। अगर आपने मेरी मैराथन क्लास 6.5 घंटे की अगर देखी होगी तो एक भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि वहां से बाहर आया है। लगभग सारे प्रश्न, मैंने बोला था कि 12-15 प्रश्न यहां से कवर हो जाएंगे, लेकिन लगभग मैं बोल रहा हूं कि सारे प्रश्न आपको बन जाते अगर आपने वो 6.5 घंटे की मैराथन क्लास देखी होती तो। एक एक टॉपिक जो मैंने बताए थे कि व्यापम यहां से रीजनिंग के प्रश्न पूछता है, वहीं से रीजनिंग के प्रश्न आए हैं। तो रीजनिंग तो जैसा व्यापम पूछता है वैसा ही पूछा है, लेकिन बात करूं अगर मैं गणित विषय की, तो गणित विषय के प्रश्नों को बिल्कुल अलग तरीके से व्यापम अब पूछ रहा है। जो व्यापम के पसंदीदा चैप्टर हुआ करते थे वहां से व्यापम ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जैसे आप देखेंगे तो जो अच्छे चैप्टर व्यापम के लिए माने जाते थे, प्रतिशत लाभ हानि के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते थे, वो नहीं आते हैं आजकल। लसम मस के अच्छे एप्लीकेशन के जो प्रश्न व्यापम पूछता था वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है। बेसिक से कुछ पूछता ही नहीं है, ना इकाई कांक मतलब यूनिट डिजिट, ना शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि व्यापम के एक समय बहुत पसंदीदा टॉपिक हुआ करते थे। इसके अलावा जो प्रश्न पूछ भी रहा है वहां पर आपको डिटेल्ड जानकारी की आवश्यकता है। जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन से जो प्रश्न पूछे गए वहां पर भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न दे दिया है। आपने एक प्रश्न देखा होगा कि कौन से चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत मतलब कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मैंने बताया भी था ये मैराथन क्लास में। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिखाई देंगे। इवन प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज के प्रश्नों को भी वो स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलते आया हूं कि अब डिटेल्ड आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। मैथ्स एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आपसे व्यापम का मैथ्स चाहे पीएससी का मैथ्स बन पाएगा। आप केवल फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलने वाला, मैथ्स में आपको एक एक पॉइंट कवर करना होगा। एक्चुअली दिक्कत यह है कि बच्चे समय नहीं देना चाहते हैं और समय लगता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन मैंने 17-18 घंटे लिया था, फिर भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद भी 3D पूरा बच गया था, 2D के क्वेश्चंस बच गए थे। तो समय दीजिए, एक बार लग करके तैयारी करिए, गणित की लग करके तैयारी करिए, रीजनिंग की, हर विषय की लग करके तैयारी करिए। उसके बाद आप एग्जाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे चीजें सॉल्व हो रही है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न तभी बनेंगे जब आपने उन टॉपिक्स को डिटेल्ड में पढ़ा होगा। तो अब ये चीज समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को अच्छी तरीके से कवर करना होगा, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग की हो, चाहे वो लैंग्वेज की हो। तो अब समय है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर करिए। धन्यवाद।